बेटा नाउ वी स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। ठीक है, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका क्या मैकेनिज्म है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। मैकेनिज्म ऑफ photosynthesis in plants। ठीक है, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है, कैसे टेक प्लेस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। देखो 6CO2, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, 6। ठीक है, देन 6H2O है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 6। ठीक है, उसके बाद ये किसके प्रेजेंस में बनाएंगे फूड, ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में बनाएंगे, वेरी गुड, दे विल मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वेरी गुड। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ये क्या बनाएंगे, फूड। कौन सा फूड, ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, यू नो वेरी वेल, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज व्हाट, वाटर। ठीक है, ग्लूकोज बनाने के अलावा दे विल रिलीज अ गैस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द नेम ऑफ दैट गैस इज O2। O2 is what? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने खाना भी बना लिया क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करके। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात मैं कर रही थी कि मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या है बेटा, देखो, दे विल एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी। जितनी भी लाइट एनर्जी है जो सन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो सन जो लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन एब्सॉर्ब करेगा, प्लांट एब्सॉर्ब करेंगे। प्लांट में कौन सा पोर्शन एब्सॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करेगा। बेटा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, दैट ग्रीन पिगमेंट, यस, याद आया, ठीक है, दैट ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड दैट ग्रीन पिगमेंट इज फाउंड इन व्हिच सेल ऑर्गेनेली, वेरी गुड, दैट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। So the green pigment named as chlorophyll will absorb the light energy from the sun. ठीक है, so chlorophyll, first step is chlorophyll will absorb the light energy from the sun। ये क्या करेगी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी सन से। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। मूविंग टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की है क्लोरोफिल ने, उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, देखो कैसे। Second step is conversion of light energy into the chemical energy। कैसे, मैंने बोला था ना कैसे, बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। देखो कन्वर्ट होने के बाद ही क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगी बाय स्प्लिटिंग the water molecule। अभी समझाती हूँ बेटा, देखिए ये आप वाटर मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं। लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने एब्सॉर्ब की है फर्स्ट स्टेप में, अब ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद ही क्या करेगी, जो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसको स्प्लिट कर देगी। क्या कर देगी, इसको स्प्लिट कर देगी इनटू, किसमें स्प्लिट कर देगी, इनटू दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना, तो उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट में ये क्या कर देगी, उसको स्प्लिट कर देगी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द water molecule into the hydrogen and oxygen। ठीक है,
सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप वाज अबाउट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द केमिकल एनर्जी, और वो वो स्प्लिट भी कर देगी वाटर मॉलिक्यूल को, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लाइट एनर्जी ने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब क्या होगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये क्या होंगे बेटा, रिडक्शन होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन ऐड होता है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको कहलाता है रिडक्शन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन ऐड होगा, किसके साथ ऐड होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इसमें इसके साथ कौन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन, टू मेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। किस लिए ऐड होगा, टू मेक द फूड ऑफ द प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, क्या होगा थर्ड स्टेप में, टेल मी, रिडक्शन, वेरी गुड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनटू द ग्लूकोज, टू मेक ग्लूकोज या इनटू द ग्लूकोज, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अकरिंग हियर टू मेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एंड फिर इसके बाद जो आपका इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे, जो O2 है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 6O2 आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सबको। ठीक है, तीन स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप वाज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल जो होगा वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो लाइट एनर्जी है ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। एंड हियर द स्प्लिटेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, एंड विल स्प्लिट इनटू द टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। देन ये जो स्प्लिट होने के बाद जो ये हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये CO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। हियर द रिडक्शन रिएक्शन विल टेक प्लेस, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन what will be made, here the making of glucose will take place। यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस टेक प्लेस होगा। ठीक है, एंड ग्लूकोज इज द फूड फॉर प्लांट। और जो हम रिएक्शन और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, O2 विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये जो था ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म।